राजमहल के विशाल द्वार के भीतर एक गहरी शांति छाई हुई थी। सूरज की किरणें महल के सुनहरे गुंबदों पर पड़ रही थीं, लेकिन भीतर सब कुछ अंधेरे में था। राजा देवेंद्र सिंह, जो एक प्रसिद्ध और न्यायप्रिय शासक थे, अपने कक्ष में अकेले बैठे हुए थे। उनके सामने एक घना धुआं था, जैसे महल में कोई गहरा रहस्य छुपा हो। दासी माधवी, जो राजा की व्यक्तिगत सेविका थी, महल के भीतर एक अनजानी खामोशी को महसूस कर रही थी। उसके दिल में एक बेचैनी थी। कुछ ऐसा था जो उसे बार बार महल के भीतर खींच रहा था। उसका जीवन राजा देवेंद्र सिंह के साथ बिताया हुआ था, लेकिन इस बार कुछ ऐसा था जो उसे समझ में नहीं आ रहा था। राजा देवेंद्र सिंह ने कुछ समय पहले अपने कक्ष के भीतर एक पुराने पुस्तक को खोजा था। यह पुस्तक राजा के दादा द्वारा लिखी गई थी, जिसमें राजमहल के रहस्यों का उल्लेख था। किताब के पन्नों में राजा के परिवार के इतिहास, उनके पूर्वजों के भूतकाल और महल में कुछ अजीब घटनाओं का जिक्र था। लेकिन पुस्तक के कुछ पन्ने गायब थे और राजा जानता था कि अगर वह इन रहस्यों को जानता तो उसे अपने राज्य के भविष्य के बारे में एक बहुत बड़ा फैसला करना पड़ सकता था। माधवी ने एक दिन राजा को देखा जब वह पुस्तक को ध्यान से पढ़ रहा था। उसका चेहरा गंभीर था और उसने राजा से पूछा, राजा देवेंद्र, क्या यह पुस्तक कुछ खास बताती है? राजा ने धीरे से सिर उठाया और कहा, माधवी, यह पुस्तक महल के प्राचीन इतिहास से जुड़ी है और यह बताती है कि हमारे पूर्वजों ने यहाँ कुछ अजीब प्रयोग किए थे। मुझे लगता है कि इसका कोई गहरा अर्थ है। माधवी की आंखों में संदेह था, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। वह जानती थी कि राजा को बहुत सी बातें अपने अंदर छुपानी पड़ती थीं, लेकिन यह सब उसके लिए भी एक रहस्य था। एक रात जब राजा और माधवी महल के अंदर थे, अचानक महल के भीतर अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। महल के लंबे गलियारों में जैसे किसी के कदमों की आवाज आ रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। राजा देवेंद्र सिंह ने अपने सैनिकों से यह जानने के लिए कहा कि कहीं कोई चुपके से महल में घुस तो नहीं गया, लेकिन किसी को कुछ भी नजर नहीं आया। माधवी ने महसूस किया कि यह आवाज केवल रात में सुनाई देती थी। उसने राजा से पूछा, राजा, क्या यह आवाज पहले भी सुनाई देती थी? राजा ने गहरी सांस ली और कहा, यह आवाज मेरे लिए अजनबी नहीं है माधवी। यह आवाज कई सालों से सुनाई देती है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ और ही रहस्य छुपा है। राजा ने रात के समय महल के एक गहरे हिस्से में जाने का निर्णय लिया, जहां वह कभी नहीं गए थे। माधवी को साथ में लेकर वह महल के उन हिस्सों में पहुंचे जो हमेशा ताले में बंद रहते थे। वहां पहुंचते ही दोनों को कुछ असामान्य दिखाई दिया। दीवारों पर अजीब सी उकेरी गई आकृतियां थीं और एक पुरानी सी दरवाजे के पास एक मजबूत ताला लटका हुआ था। यह दरवाजा क्यों बंद है? माधवी ने राजा से पूछा। राजा ने ताले को ध्यान से देखा और कहा, यह दरवाजा हमारे पूर्वजों ने कभी बंद किया था। कहते हैं कि इसके भीतर एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है, लेकिन अब समय आ गया है कि हमें इसे खोलकर देखना होगा। राजा ने दरवाजे का ताला खोला और जैसे ही दरवाजा खुला, भीतर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। दोनों अंदर चले गए और वहां उन्हें एक पुराना तहखाना मिला। तहखाने के कोने में एक पुरानी संदूक रखी हुई थी। राजा ने वह संदूक खोला और उसमें से एक चमचमाती हुई रत्न जड़ी किताब निकली। किताब के कवर पर एक अजीब सी चिन्ह उकेरी गई थी, जो राजा के परिवार के प्रतीक जैसा दिख रहा था। राजा ने उसे खोला और पढ़ने लगा। राजा देवेंद्र सिंह ने दरवाजे का ताला खोला। भीतर ठंडी हवा का झोंका आया। एक पुराना तहखाना मिला। कोने में एक संदूक रखी थी। राजा देवेंद्र सिंह ने किताब खोली। उसमें भविष्यवाणी थी कि महल की दासी रहस्यों का उद्घाटन करेगी। माधवी की ओर देखा और पूछा, क्या तुम जानती हो कि यह सब क्या है? माधवी ने कहा, राजा, मैं वही हूं जिसे महल के रहस्यों को उजागर करना था। राजा का चेहरा सफेद हो गया। राजा देवेंद्र सिंह ने कड़ी मेहनत से रहस्यों को उजागर किया। कुछ रहस्य कभी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकते, उन्होंने सोचा।